हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 753 का 10 अक्टूबर 2020 को। उसका हम जीके पोर्शन देखेंगे 49 क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है, नागरू माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है। बात करें नागरू माउंटेन पीक की, तो ये मंडी जिले की सबसे ऊंची पीक है। 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये धौलाधार श्रृंखला में आती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, रहला वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बात करें रहला वाटर स्प्रिंग की, तो ये मनाली कुल्लू में है। ऑप्शन सी। मुकीला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मुकीला ग्लेशियर की बात करें तो ये लाहौल स्पीति जिले में है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। बादल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। बात करें बादल नदी की, तो ये किसकी सहायक नदी है। बादल और तंतगिरी नदियाँ जो है मिलकर बनाती है रावी नदी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। जहांगीर विजिटेड कांगड़ा इन विच ईयर। बात करें जहांगीर, तो जहांगीर ने कांगड़ा की यात्रा की थी 1622 में। ऑप्शन बी। द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वाज। नालागढ़ की बात करें तो उसका पुराना नाम था हिंडूर। हिंडूर रियासत की स्थापना की थी अजय चंद ने, और जो नालागढ़ शहर रहता है उसकी स्थापना की थी विक्रम चंद ने। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। हु वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप इन 1956 इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 1956 में गठित टेरिटोरियल काउंसिल का सभापति किसे चुना गया था। ठाकुर करम सिंह को। ऑप्शन सी। मंडी डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। हिमाचल प्रदेश में जो मंडी विभाग है उसमें कितने जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं। ऑप्शन सी। द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। 1983 में पास हुआ था लोकायुक्त एक्ट। तो पहले लोकायुक्त बने थे जस्टिस TVR टाटाचारी। डॉक्टर वायस परमार किसान स्वरोजगार योजना इन हिमाचल प्रदेश वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वायस परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई। 2014 में। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। सोलन को। HP हैज़ फॉर्मुलेटेड हाइड्रो पावर पॉलिसी इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश ने हाइड्रो पावर पॉलिसी कब फॉर्मुलेट की थी। 2006 में। ऑप्शन डी। बोटी डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोटी भाषा बोली जाती है। लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी। सुही फोक सॉन्ग इज संग इन प्रेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसकी स्तुति के लिए सुही लोकगीत गाया जाता है। चंबा में रानी नैना देवी। ऑप्शन ए। कंप्लीट द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को कंप्लीट करना है 24, 61, 22, 10। इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन बी 336। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लेटर सीरीज। लेटर सीरीज दी है तो इसमें जो सही आंसर रहता है सीरीज का BX FDVI FTLHRO। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी JPR। इफ P डिनोट्स डिवाइड, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, R डिनोट्स प्लस एंड S डिनोट्स माइनस, देन। यदि P भाग दर्शाए, Q गुणा दर्शाए, R जमा दर्शाए तथा S दर्शाए तो हमने इसमें जो है पुट करनी है वैल्यू। तो उसमें आएगा 18 × 12 डिवाइड बाई 4 + 5 - 6, जो कि आंसर रहेगा 53। ऑप्शन बी। इफ 18th February 1997 falls on Tuesday, then what will be the day on 18th February 1999। यदि 18 फरवरी 1997 मंगलवार को पड़ती है तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा वार होगा। थर्सडे, गुरुवार। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टाइटल्ड आई एम आल्सो डिजिटल। आई एम आल्सो डिजिटल नामक एक डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया। केरल राज्य ने। ऑप्शन बी। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन 150 रणजी ट्रॉफी मैचेस। 150 रणजी ट्रॉफी मैच में खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी है वसीम जाफर। ऑप्शन सी।
होल जीनोम सीक्वेंसेस विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद रिसर्च इन विच फील्ड। तो होल जीनोम सीक्वेंसेस जो हाल ही में समाचारों में था, किस क्षेत्र में संशोधन से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? जेनेटिक्स। ऑप्शन बी। स्कोर्स इज अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। बात करें स्कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन की, तो ये लॉन्च की थी सेबी ने। ऑप्शन सी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नए मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो बिमल जुल्का जी बने हैं न्यू। ऑप्शन बी। बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म ने प्रवेश किया? अशोक के शासनकाल में। बाबर वाज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाई। बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था हुमायूं। हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फैजल ने। ऑप्शन सी। द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। प्रथम भक्ति आंदोलन आयोजित किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। विच वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, आगरा जो है नहीं था। ऑप्शन सी। हु सेड ट्रूथ इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। यह किसने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविकता है तथा यह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने कहा था। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। ऑप्शन डी। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को किसकी गारंटी देता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। वाइस प्रेसिडेंट इज। बात करें उपराष्ट्रपति की तो वो जो है दोनों हाउस का मेंबर नहीं होता है, नॉट ऑफ मेंबर ऑफ एनी हाउस। बाई विच विल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ प्रपोजल फॉर एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन। किस विधेयक द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व उगाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है? तो कौन सा बिल रहता है? फाइनेंस बिल। ऑप्शन बी। विली विली इज अ। बात करें विली विली की तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के समीप ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहते हैं विली विली। ऑप्शन ए। पाक स्टेट कनेक्ट्स इंडिया विद। पाक स्टेट की बात करें तो इंडिया को कनेक्ट करता है श्रीलंका के साथ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स। इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। बात करें इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान रहता है वो रहता है कैलाश रेंज। ऑप्शन ए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI इज एट। RBI का हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? मुंबई में है। 1935 में बना था RBI। नेक्स्ट है टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ। कराधान एक औजार है फिजिकल पॉलिसी का। टाइफाइड इज कॉज्ड बाई। टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन ए। वेयर आर मेजॉन्स फाउंड। मेजॉन कहाँ पाए जाते हैं? कॉस्मिक रेज में। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ। पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। एंटोनियम ऑफ एमिनेबल इज। एमिनेबल का अर्थ रहता है उत्तरप्रद, तो उसका जो एंटोनियम शब्द आएगा वो आएगा स्टब बॉर्न, यानी कि जिद्दी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, तो उसका लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा प्रोडिगी। ऑप्शन डी। मीनिंग ऑफ द इडियम हैव अ फुट इन द ग्रेव। हैव अ फुट इन द ग्रेव इडियम का मतलब रहता है बी क्लोज टू डेथ, यानी कि जो मृत्यु के नज़दीक होता है। पुरुषोत्तम में समास है। पुरुषोत्तम की बात करें तो पुरुषोत्तम में समास रहता है तत्पुरुष, यानी कि पुरुषों में उत्तम। हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ। हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ रहता है
बंद करना या सहायता, बंद कर देना। हाथ उठाना का दूसरा अर्थ रहता है किसी को मारना। दिवालिया कौन सा शब्द है? दिवालियों की बात करें तो दिवालिया शब्द रहता है यौगिक शब्द। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।